मुकेश सहनी तो डिप्टी सीएम बनना चाहते थे। वे महागठबंधन में आज हाशिए पर हैं। कांग्रेस जो कभी बिहार के सत्ता के केंद्र में हुआ करती थी, आज भले ही एग्रेसिव दिख रही हो, लेकिन सच ये है कि वो भी समझौते को मजबूर है। नमस्कार, मैं हूँ राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। बिहार की राजनीति में आज एक और फार्मूला तैयार हो रहा है। कहने को यह सीट के बंटवारे का फार्मूला है, लेकिन असल में यह राजनीति के रसायन का टेस्ट है, जहां देखा जा रहा है कि कौन किसके साथ घुलता है और कौन बस दिखावे में घुला रहता है। जो सहनी डिप्टी सीएम बनना चाहते थे, उन्हें अब समझौते में गिनती की सीटें भी मिलनी मुश्किल दिख रही है। मुकेश के लिए यह सियासत में सम्मान का इम्तिहान है, जहां कुर्सी के सपने को सीटों की वास्तविकता ने जबरदस्त झटका दिया है। कांग्रेस जो कभी बिहार के सत्ता की धुरी हुआ करती थी, आज उसे भी समझौते के लिए कोने में सीट मिल रही है। वो भी ऐसी सीटें जहां जीत की संभावना कम और नाराजगी की संभावना ज्यादा है। आरजेडी को 135 सीटें मिलने की बात बताई जा रही है। तेजस्वी यादव के चेहरे पर भी समझौते की बात सामने आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चेहरा ही सब कुछ होता है? कांग्रेस अब भी सोच रही है कि कहीं यह गठबंधन उसकी पहचान के लिए एक संकट न बन जाए। वीआईपी को 16 सीटें मिली है, पर उन पर उम्मीदवार कौन होंगे, यह तय करेगी आरजेडी या कांग्रेस। यानी सीटें वीआईपी की, पर रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में। इस गठबंधन में कुछ पार्टियां नंबर से बड़ी हो गई और कुछ पार्टियां नाम से छोटी। बिहार की राजनीति में हर सीट की अपनी एक अलग कहानी है, लेकिन इस बार सीटों से ज्यादा सीटों का व्यवहार अहम है। जहां आरजेडी का गणित चलता है, वहां कांग्रेस की गणना गायब हो जाती है। और मुकेश सहनी, वो इस बार भी सियासी समंदर में नाव लिए बैठे हैं, बस हवाओं की दिशा का इंतजार है। कभी एनडीए किनारे टिके, कभी महागठबंधन की नाव में बैठे। अब शायद उन्हें यह समझ में आ गया होगा कि राजनीति में डिप्टी सीएम बनने की बात करना और सीट मिलने तक टिके रहना, दोनों के बीच का संतुलन लहरों में नाव के संतुलन जितना ही मुश्किल होता है। नमस्कार, मैं हूँ राजेश रंजन और आप देख रहे थे द न्यूज स्कैन। बने रहिए हमारे साथ, जल्द मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ।